नमस्कार मित्रों। तो आज के आह्वान के लिए हमने सोचा शुरुआत करते हैं। हमने कहा था कि अपनी आवाज़ में अपने क्षेत्र का कोई लोकगीत। दरअसल लोकगीत जो होते हैं ना, जब बने होंगे वो हमारे जीवन की आत्मा होते हैं। हमारे जीवन के हर पहलू में, पहले जो हमारी दिनचर्या हुआ करती थी, दिनचर्या के हर अंग के लिए, जीवन के हर उत्सव, हर अवसर के लिए गीत हुआ करते थे। यानी कि लोकगीत हमारे जीवन में रचा बसा था। तो आज ऐसा करते हैं कि हम आपको अपने क्षेत्र यानी अवधि के उससे, जो कानपुर लखनऊ देहात क्षेत्र में हमारी भाषा बोली जाती है, लोक भाषा है अवधि, उसके कुछ गीतों से परिचित कराते हैं। जैसे कि देखिए ना, एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है। वो लिखा गया था जैसे जब भगवान राम और सीता लक्ष्मण वनवास को निकलते हैं, तो प्रसंग आता है ना कि ग्रामवासी उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि पता नहीं कौन लोग हैं, और उनसे अनुरोध करते हैं, इतने सुकुमार सीता, इतनी सुकुमारी सीता और राम लक्ष्मण को देखकर कि कहाँ जंगल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, हमारे ही गांव में रुक जाओ। तो उस प्रसंग के लिए एक गीत लिखा गया है अवधि में, जो कि दो पंक्तियां उसकी हम प्रस्तुत करते हैं। वो ऐसी है कि दाम न मांगे ताले तलैया और पीपर की छाँव रे, ओ बबुआ तनि रही जा हमरे गाँव रे, तनि रही जा हमरे गाँव रे। दाम न मांगे ताले तलैया और पीपर की छाँव रे, बबुआ तनि रही जा हमरे गाँव रे, ओ बबुआ तनि रही जा हमरे गाँव रे। और फिर ग्रामवासी आगे पूछते हैं कि कौन नर सेवा की देहरी उजड़ी गए, कौन नर सेवा की देहरी उजड़ी गई, केखरी डेहड़ी नहीं छाँव रे, केखरी देहरी नहीं ठाँव रे, हो बबुआ तनि रुक जा हमरे गाँव रे। ग्रामवासी पूछते हैं कि कौन नरेशवा की देहरी उजड़ गई, कि किस राजा की देहरी, घर उजड़ गया है, मतलब जिसके बच्चे जंगल के लिए निकल पड़े हैं। केखरी डेवढ़ी नहीं ठाँव रे, कि डेवढ़ी भी दरवाजे को ही कहते हैं, प्रवेश द्वार को, कि किसके घर में इतना ठाव, मतलब रुकने का आश्रय नहीं है, जो बच्चों को जंगल में भेज दिया। चलो नहीं होगा उन राजा के पास, तो तू रुक जा हमरे गाँव रे, माने गाँव की ताल तलैया और पीपल की छाँव कोई दाम नहीं मांगते हैं, कोई मूल्य नहीं मांगते हैं, तुम हमारे गाँव रुक जाओ। और भी है, बहुत सारे अवसरों के लिए गीत है। जैसे कि आप सबको याद होगा श्रीदेवी का चांदनी फिल्म का गीत, उसकी जड़ें भी अवधि के इस लोकगीत में हैं। आपको गीत याद आ जाएगा जब हम पंक्तियां बोलेंगे कि हम ना जइबे हो भौजी, हम ना जइबे हो बिना डोलिया का हार, भौजी हम ना जइबे हो, हम ना जइबे हो भौजी, हम ना जइबे हो बिना डोलिया का हार, भौजी हम ना जइबे हो।
और उसके बाद जैसा कि उस गीत में है, इस गीत में भी वैसा ही है कि घर के सब लोग, बड़े लोग लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो नव वधु मना कर देती है, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। और अंत में जब उसके पति ही लेने के लिए आते हैं तो वो कहती है कि जब पति आते हैं तब कहती है कि हाँ, बिना डोलिया का हार भौजी हम तो जइबे हो, नंगे पाँव हो भौजी हम दौड़े जइबे हो। तो ऐसे ही बहुत अवसरों के लिए कई कई गीत हैं कई बार। और श्रृंगार रस के का तो लोकगीतों में ऐसा समावेश है कि मधुरता उसमें भरती चली जाती है। जैसे पहले ऐसा हुआ करता था कि विवाह की रस्म के बाद ही, क्योंकि छोटी अवस्था में, छोटी वय में विवाह हो जाता था, तो विवाह के तुरंत बाद लड़की को विदा नहीं किया जाता था। विवाह के कुछ वर्षों के बाद, 2-3 वर्षों के बाद, जब लड़की की वय थोड़ी और हो जाती थी तो गौना हुआ करता था, और गौने के बाद लड़की की विदाई ससुराल के लिए होती थी। तो एक गीत और है जिसमें कि वो कहती है कि कुछ इस प्रकार से कि आ, चंदा की ककही और सूरज का आईना, चंदा की ककही मने कंघा, चंदा की ककही सूरज का आईना, और तारे की टिकुली मंगाई दो, तब जइबे गवनवा, तब जइबे गवनवा। और धरती का लहंगा, धरती का लहंगा आसमान की अंगिया, धरती का लहंगा आसमान की अंगिया, और पवन की चुनरी मंगाए दो, तब जइबे गवनवा। तो ऐसे बहुत सारे लोकगीत हैं, और फिर कभी अवसर आएगा तो फिर अलग अलग उस पर बात करी जाएगी। धन्यवाद।